हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल सक्सेस वर्ल्ड MCQ। तो चलिए आज के इस वीडियो में हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम भी दिया जाता है। अगर आपको इनमें से किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए आपका टाइम खत्म होता है तो एक का राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न को भी याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम अगर भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। दोनों प्रश्नों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, बंगाल का अस्थायी राजस्व समझौता किसके द्वारा शुरू किया गया था? चलिए दूसरे के लिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है तो दूसरे का राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन बी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह भी ध्यान में रखना है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 को यह लागू किया था बंगाल का अस्थायी राजस्व समझौता। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने की थी? चलिए तीसरे के लिए फटाफट से आंसर करेंगे और इसका आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ के लिए वीडियो में लास्ट तक बंद रहिएगा, सब कुछ बता दिया जाएगा कि पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगा। तो तीसरे का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा डी के साथ, याद रखिएगा उदयन ने की थी पाटलिपुत्र शहर की स्थापना। और यह भी ध्यान में रखना है कि बिहार की राजधानी जो पटना है उसका पुराना नाम पाटलिपुत्र है, यह भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? चलिए फटाफट से चौथे के लिए आंसर करेंगे और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्विज आपसे कभी मिस ना हो। तो चौथे का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी ने की थी। कब की थी? तो 1451 ईस्वी में की थी, ये ध्यान में रखना है। और लोधी वंश जो है दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था और लोधी वंश का जो कार्यकाल है 1451 से 1526 ईस्वी तक चला था। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन जो प्रसिद्ध प्रयाग प्रशिस्त के लेखक था किस गुप्त शासक के दरबार में था? आंसर करेंगे 5 के लिए। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टाइम्स अप। तो 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा समुद्रगुप्त, याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? आंसर करेंगे 6 के लिए। टाइम्स अप। तो 6 का राइट आंसर, अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट को बता देते हैं, ध्यान में रखना है। बाणभट्ट के 2 प्रमुख ग्रंथ भी है जो संस्कृत भाषा में रचित है। नाम है एक हर्षचरित्र तथा कादम्बरी, दोनों को याद रखना है। एक है हर्षचरित्र तथा कादम्बरी, ये बाणभट्ट के 2 प्रमुख ग्रंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये संस्कृत में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? आंसर करेंगे 7 के लिए। टाइम्स अप। तो 7 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाए घनानंद, ध्यान में रखना है। नंदवंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नंदवंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी, यह भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न है। यह प्रश्न कई बार एग्जामों में भी पूछा जा चुका है। आंसर करेंगे 8 के लिए। टाइम्स अप। तो 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, त्रिपिटक जो है बौद्ध का प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है, यह भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे 9 के लिए फटाफट से। टाइम्स अप। तो 9 का जो राइट आंसर है, अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था, लेकिन यह ध्यान में रखना है कि वर्नाक्युलर जो प्रेस ये एक वायसराय लिटन द्वारा 1878 में पास हुआ था। ध्यान में रखना, इस डेट को याद रखना है कि ये जो एक्ट है 1878 में पास हुआ था, लेकिन समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे।
टाइम्स अप। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा विनोबा भावे ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भूदान आंदोलन सन 1951 में आरंभ किया गया था, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स सेशन के लास्ट में अपना अपना स्कोर जरूर दीजिएगा ईमानदारी पूर्वक कि आपने कितने प्रश्न का सही सही जवाब दिए हैं। तो 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश की स्थापना पूछे तो 1206 ईस्वी में किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर करेंगे 12 के लिए। टाइम्स अप। तो 12 का जो राइट आंसर है बी के साथ चला जाएगा जेबी कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। आंसर करेंगे 13 के लिए। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। टाइम्स अप। तो 13 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस 1939 ईस्वी में मनाया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूरा डेट है 22 दिसंबर 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? आंसर करेंगे 14 के लिए। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा बी के साथ। 14 का बी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। और तुगलक वंश का पहला शासक भी गयासुद्दीन तुगलक ही था। इन्होंने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? यह प्रश्न कतई जहर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न एग्जाम में भी आ चुके हैं। तो 16 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा भारतीय दलित वर्ग। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूना समझौता जो है भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर, इस डेट को याद रखना है, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। इस डेट को याद रखना है, पूछा था, इंपॉर्टेंट है कि पूना समझौता कब हुआ था? 24 दिसंबर 1932 को। किसके मध्य? तो भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? आंसर करेंगे 17 के लिए। सभी के सभी प्रश्न अच्छे लेवल के हैं, इसलिए आप सेशन में एंड तक बने रहिएगा। टाइम्स अप। तो 17 का जो राइट आंसर है ए के साथ चला जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था हंटर कमीशन की रिपोर्ट में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? आंसर करेंगे 18 के लिए। और बता दें आपको इसका पीडीएफ कहां पर मिलेगा? तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो 18 का जो राइट आंसर है ए के साथ चला जाएगा शेरशाह सूरी। याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर करेंगे 19 के लिए। और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो 19 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला देगा ए के साथ। याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर का विरोध किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। टाइम्स अप। राइट आंसर चांद बीबी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चांद बीबी अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह प्रथम की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे। टाइम्स अप। राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखिएगा अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर करेंगे 22 के लिए।
और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इस तरह का क्यूज आप हर रोज लगा सकें। तो 22 का जो राइट आंसर है ए के साथ चला जाएगा सैयद वंश, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तैमूर ने 1398 ईस्वी में, याद रखना है 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद सैयद वंश की स्थापना हुई थी कब? तो 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की थी खिज्र ने, याद रखिएगा किसने? खिज्र ने की थी। ऑप्शन इसका राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हुआ था 1414 में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? आंसर करेंगे था इसके लिए, फटाफट से सभी लोग आंसर करते जाएंगे कमेंट बॉक्स में। तो 23 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ धर्मपाल ने, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? आंसर करेंगे 24 के लिए, टाइम्स अप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, कपास के उत्पादन में अग्रणी थे हड़प्पावासी, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे टाइम्स अप। तो याद रखिएगा हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे पर स्थित, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन में हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया गया। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।